चेयर फॉर्म के अंदर हमारे पास दो टाइप की चेयर्स होती हैं, या तो होती है 1C4 या फिर होती है 4C1। 1C4 हो या 4C1 हो, उस दोनों में आपने सबसे पहले चीज़ जहन में यही रखनी कि जो उसके जो बॉन्ड है वो आपने याद करने पड़ेंगे, कौन से एक्सियल है कौन से इक्वेटोरियल है। इस वाले की बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो आपका बॉन्ड है ये जा रहा है वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल है ये 90 डिग्री एंगल पर। जब ये वाला बॉन्ड वर्टिकल है तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल, और जो थोड़ा एंगल में होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड आपके एंगल में और ये वाला जा रहा है वर्टिकल, तो ये आपका इक्वेटोरियल हो गया, ये आपका एक्सियल हो गया। ऐसे ये एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया। आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सियल है वो अल्टरनेट चलते हैं। अब यहाँ पे आप बॉन्ड देखो कि ये वाला बॉन्ड अपवर्ड्स जा रहा है और ये वाला बॉन्ड डाउनवर्ड्स। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये एक्सियल है कि इक्वेटोरियल है, अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सियल जा रहा है अपवर्ड्स और इक्वेटोरियल जा रहा है डाउनवर्ड्स। जब आप नीचे आए तो आप देख सकते हो कि अब इक्वेटोरियल जा रहा है अपवर्ड्स और एक्सियल जा रहा है डाउनवर्ड्स। फिर से एक्सियल जा रहा है अपवर्ड्स, इक्वेटोरियल जा रहा है डाउनवर्ड्स। अब एक्सियल जा रहा है डाउनवर्ड्स, इक्वेटोरियल जा रहा है अपवर्ड्स, इक्वेटोरियल जा रहा है डाउनवर्ड्स, एक्सियल जा रहा है अपवर्ड्स। एक्सियल फिर नीचे आ गया, इक्वेटोरियल फिर ऊपर चला गया। ये देखना है कि आपने ये इक्वेटोरियल आपका चल रहा है अल्टरनेट। यहाँ पे एक्सियल अपवर्ड्स था, फिर डाउनवर्ड्स, फिर अपवर्ड्स, फिर डाउनवर्ड्स, फिर अपवर्ड्स, फिर डाउनवर्ड्स। इक्वेटोरियल भी ऐसे पहले डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स। ये बॉन्ड एंगल आपको याद करने पड़ेंगे। 1C4 के ये आ गए आपके पास और ये आ गए आपके 4C1 के जो सबसे कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया, ये एक्सियल सॉरी ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। यहाँ भी आपके अल्टरनेट बॉन्ड चलेंगे। ये एक्सियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इक्वेटोरियल भी ये होंगे डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। डाउन का मतलब ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये वाला एंगल अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है। ये आपने स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे, दोनों के बॉन्ड याद करने पड़ेंगे कि यहाँ पे अपवर्ड्स कौन सा जाता है, यहाँ पे डाउनवर्ड्स कौन सा जाता है। अच्छा, जब आप चेयर फॉर्म बनाओगे फॉर एग्जांपल इस फिशर प्रोजेक्शन की, ये आपके पास डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज के अंदर आपने बनानी है 4C1। तो 4C1 आ गई आपके पास। ये आपने पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। ये हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया 4C1 का। 4C1 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको इसको बॉन्ड याद होने चाहिए। अब सबसे पहले आप देखो ये है ऑक्सीजन, तो इसके बाद जो ये है कार्बन, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। अब इन तीनों पाँचों कार्बन के ऊपर जो आपने दिखाना है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाना है। तो इन पाँचों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने के 3 डिफरेंट रूट होते हैं। जो फर्स्ट कार्बन होता है इसके लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी सर सात की लिस्ट, जो सर सात ने हमें क्लास में लिखवाई थी। कौन सी लिस्ट थी वो? ये आ गई, ये थी सर सात की दी हुई लिस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपके पास इनेंशियोमर कौन सा हो, डी हो, और जो आप चेयर फॉर्म बना रहे हो 4C1 हो, तो जो आपकी एक्सियल पोजीशन होगी वो अल्फ़ा पे होगी, या एक्सियल पोजीशन के ऊपर आपका अल्फ़ा होगा। इसी तरह अगर एक्सियल पोजीशन पर अल्फ़ा है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर बीटा होगा। इस तरह ये वाली चेयर सारी जो सर ने लिस्ट बनाई है ये आपको याद करनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप चेयर फॉर्म नहीं कर पाओगे। फर्स्ट कार्बन की पोजीशन यही बताता है। जो आपका फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे हमेशा 4C1 है या 1C4 हो, इसकी पोजीशन आप यूँ पता लगाते हो कि यहाँ पे अपवर्ड्स आएगा या डाउनवर्ड्स आएगा, वो पता लगाते हो आप 7 की लिस्ट से। ये आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आ गए आपके 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 इन तीनों कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो RS रूल। RS रूल मतलब ये वाले में देखो कि अब ये R है या S है। और जो आपका लास्ट कार्बन है 5वां, इसके लिए आप देखते हो कि जो आपके पास फिशर प्रोजेक्शन है ये D है या फिर L है। ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करके आप चेयर फॉर्म बना सकते हो। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कार्बन पे आ गए। फर्स्ट कार्बन के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? सर सात की लिस्ट फर्स्ट कार्बन के लिए। सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए आप इस्तेमाल करते हो RS रूल, और फिफ्थ और लास्ट के लिए आप इस्तेमाल करते हो D और L। फर्स्ट कार्बन पे आ जाते हैं। फर्स्ट कार्बन पे हमें देखना है कि ये अपवर्ड्स आएगा, डाउनवर्ड्स आएगा, इक्वेटोरियल है कि एक्सियल है। कैसे पता चलेगा? सर सात की लिस्ट से। हमें सबसे पहले कितनी इन्फॉर्मेशन मालूम है कि पहली चीज़ तो ये पता है कि ये 4C1 है। दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि ये D है, D है, 4C1 है। अब तीसरा हमें नहीं पता हमें अल्फ़ा बनाना है या बीटा बनाना है। ये सर साथ हमें बताएंगे सवाल के अंदर। फॉर एग्जांपल सर ने हमें दे दिया अल्फ़ा, तो हम लिस्ट में जाएंगे, कहाँ देखेंगे? जब D हो, 4C1 हो और अल्फ़ा हो तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे होगा, एक्सियल या इक्वेटोरियल। लिस्ट में देखा आपने, हमारे पास D था और 4C1 था। D 4C1 था हमारे पास और अल्फ़ा था, तो जो हमारा वो लगेगा एक्सियल पोजीशन पे। जो हमारा फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो जाएगा एक्सियल पोजीशन पे। अब आ गए हम 4C1 पे, तो हमारी 4C1 की फर्स्ट कार्बन ये वाला है,
तो यहाँ पे एक्सियल पोजीशन है डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे आपने लगा दिया अपने फर्स्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउनवर्ड्स। इसके बाद फिर आपने 2, 3 और 4 के लिए RS रूल इस्तेमाल करना। RS रूल क्या आपने यहाँ पे देख लेना कि आपके सेकंड कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है R, थर्ड की S और फोर्थ की R। अब जहाँ पे R होता है वहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाता है डाउनवर्ड्स, और जहाँ पे S होता है वहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाता है अपवर्ड्स। यहाँ पे आ जाता है, हमें पता है हमारा सेकंड ग्रुप क्या है, हमारा सेकंड ग्रुप है R। R का मतलब है हमें डाउनवर्ड्स बॉन्ड बनाना है। ऊपर जाएंगे हम देखेंगे हमारा डाउनवर्ड्स ग्रुप कौन सा था, तो ये वाली पोजीशन पे डाउनवर्ड्स बॉन्ड है इक्वेटोरियल। तो आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे आपने लगा दिया अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा सेकंड कार्बन की आपकी R थी, इसकी आपकी S है। R का मतलब डाउनवर्ड्स, तो S का मतलब अपवर्ड्स। अपवर्ड्स वाला एंगल आपका ये वाला है इक्वेटोरियल। फोर्थ पे आ गए, फोर्थ के बाद आपके पास R है। R का मतलब डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स मतलब आप ये वाला बॉन्ड इस्तेमाल करोगे। इसलिए आपको ये बॉन्ड याद करने पड़ेंगे कि अपवर्ड्स बॉन्ड कौन सा है, डाउनवर्ड्स बॉन्ड कौन सा है। वो दोनों अपवर्ड बना आपके डाउनवर्ड बॉन्ड, दोनों बॉन्ड ये बने हुए, यहाँ से देख के आप कर सकते हो। इसके बाद आपने तीनों बॉन्ड बना लिए। फर्स्ट का पता चल गया आपको 7.5 की लिस्ट से, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का पता चल गया आपको RS रूल से। अब फिफ्थ का सबसे आसान है, आपने खाली ये देखना कि D है या L है। अगर आपके पास D शुगर दी हुई है सर ने तो इसका बॉन्ड जाएगा अपवर्ड्स, और अगर L दी हुई है तो वो डाउनवर्ड्स। अब चाहे 1C4 हो, 4C1 हो, अल्फा हो, बीटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देख लेना D शुगर कौन सी, अगर D शुगर है तो अपवर्ड बॉन्ड बनाओगे, L शुगर है तो डाउनवर्ड बॉन्ड बनाओगे। यहाँ D है तो हम अपवर्ड बॉन्ड बनाएंगे। अपवर्ड बॉन्ड को तो आपका ये है आपका अपवर्ड्स बॉन्ड। छठा कार्बन ये आ गया और इसके ऊपर हमने लगा दिया ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हो गई आपकी चेयर फॉर्म 4C1 की। इसके बाद हम जाते हैं अब 1C4 पे। 1C4 की क्या होगी आपकी चेयर फॉर्म, यहाँ थोड़ा जल्दी से कर लेते। अगर ये भी सर ने हमें अल्फ़ा पोजीशन दिया, फर्स्ट कार्बन ये है, फर्स्ट कार्बन के ऊपर अल्फ़ा दिया हुआ है, 4C1 है और D ग्लूकोज है। यहाँ पे गए, सबसे पहले आपके पास है 1C4। अब आप कर रहे हो 1C4, तो 1C4 आपके पास ही आ गए। 1C4 और D वाले दोनों ये आ गए। अब D के ऊपर आप देख रहे हो अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा की पोजीशन ये रही, 1C4 है, D है और अल्फ़ा है। तो आप इक्वेटोरियल पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाओगे, और यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी थी, ये वाली। तो ये आ गया आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप। फिर आपके पास है RSR। R का मतलब डाउनवर्ड्स, S का मतलब अपवर्ड्स, और फिर से R का मतलब डाउनवर्ड्स। अब फिफ्थ कार्बन है। अब आपने देखना है कि अभी भी D ही है। हमने खाली क्या 1C4 और 4C1 को चेंज किया है, D और L को चेंज नहीं किया है। D शुगर है, इसका मतलब इसका बॉन्ड भी अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड्स मतलब OH। ये हो गई आपकी 1C4।